लेकिन इन चारों तालियों में बहुत फर्क है। पहले दूसरी चीज आवाज के हिसाब से, मैंने कहा ना पहली ताली बजाए तो आप कहते हैं अच्छा कह रहा है बजाने के लिए, चल बजा। इस कैफियत को मैं कहता हूं एसके या टीपी। एसके या टीपी, टीपी कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बात नहीं, टीपी है ठंड प्रोग्राम। अगर आप केपीके से आए तो इसका मतलब है टेन पास। क्या मतलब है? नॉट टाइम पास, इट्स टेन पास। एंड एसके इज द पंजाबी वर्जन विच मीन्स सालूकी। या तो मौका मिलता भी है तो हम पहले लेवल की ताली बजाते हैं। हम क्यों नहीं पहली मर्तबा में 5वें लेवल की ताली बजाते हैं? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? क्यों? हम क्यों ठंड में हैं? मौका मिला आपको ताली में, खौफ हो सकता है, ठीक है। और जिस तरह शहजाद ने कहा कि मुझे खौफ है वो बैनर उतरवाते हुए, ठीक है। या जिस तरह सबीन के बाद से कराची में, या मुझे मेरे अब्बा बुला के कहते हैं उमैर बस तुम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से हो, तुम्हें कोई नौजवानों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि तो कहते हैं तुम्हारा ओपिनियन क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसा मैंने एग्जैक्ट वाली बात पे कुछ डाला, अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो किया हो तो उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू आई और बहुत इनटॉलरेंट एक्सट्रीम गुफ्तगू, यहाँ तक कि लोगों ने मेरी वेबसाइट से एग्जैक्ट को एज अ क्लाइंट उठा के वहां पे पेस्ट किया स्क्रीनशॉट और ये लिखा कि तुम उस कंपनी के बारे में बात करते हो जिसके जो तुम्हारा क्लाइंट रहा है, जो कि तुम्हें पैसे देता है, जो कि तुम्हें खिलाता है, जो कि तुम्हारा रोजगार है, लानत हो तुम्हें। या मुझसे 2 साल पहले किसी ने कहा कि आप शिया हैं, तो और मैं क्योंकि करबला की गुफ्तगू करता हूं अपने कुछ सेशंस में, तो मैंने कहा नहीं। तो अब मैंने सिंपल सवाल था आप शिया हैं, तो मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं आप जैसे सुन्नियों पे लानत है। Now it's like and this is like a daily affair. This is like a daily affair. It's not, और ये कोई बड़ी फार फेच गुफ्तगू नहीं। आप कोई भी कमेंट्री उठा के देख लें सोशल मीडिया पे, it's loaded with it. So इसका पहला रीजन तो हम ठंड में क्यों है ये सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि मेरी नजर में जीने का ये वाहिद मौका है। This is the only life you have. What you do, everybody wants the mic, but what's your message? How deep have you gone into researching, into finding out something that Sadia Appa said in her first presentation? Alarming for all of us. What statistics do we ride on? The things that we keep saying. लेकिन मुझे इसका एक और दूसरा जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग मिला कि लोग पहली मर्तबा में 5वीं मर्तबा वाली ताली इसलिए नहीं बजाते क्योंकि वो कहते हैं कि अगर अभी बजा दी तो बाद में क्या करूंगा। ये एक दूसरी कैफियत है। जिस तरह मेरे एक दोस्त की मंगनी हुई कॉलेज के टाइम्स में, पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, बाद में मेरी गर्लफ्रेंड बनी, फिर उसकी मंगनी हो गई, वो अपनी मंगेतर से बात नहीं करता था। तो हमने उसको 2 साल अपनी मंगेतर के साथ, मंगेतर से गुफ्तगू नहीं करता था। तो हम कहते थे तू क्यों नहीं बात करता? तो वो कहता था चाम खत्म हो जाएगा। So that was his response, and that made me realize that we want to save it for some other time. And I thought it was my falsafa, but it wasn't my falsafa, because then I listened to Elizabeth Gilbert, who wrote Eat, Pray, Love, and she said the same thing. She said, writing a bestseller is difficult, but writing a book after a bestseller is even more difficult, because their expectations set in place. Then I picked up Marianne Williamson, and she said the same. She said, our deepest fear, somebody talked about fear, our deepest fear is not that we are inadequate. कहती है हमारा सबसे बड़ा खौफ ये नहीं है कि हम नाअहल हैं। She said our deepest fear is that we are powerful beyond measure. कहती है हमारा सबसे बड़ा खौफ ये है कि हम ताकतवर हैं और बेइंतहा ताकतवर। So it is not what you cannot do that scares you. ये वो चीजें नहीं जो आप नहीं कर सकते जो आपको डराती है। It is what you can do that scares you. ये वो चीजें जो आप कर सकते हैं जो कि आपको डराती हैं। We ask ourselves, who am I to be beautiful? Who am I to be handsome? Who am I to be sexy? We ask ourselves these questions. The question is, who are you not to be? It is not the darkness in you that scares you, it's the light in you that scares you. आप और मैं पहली मर्तबा में 5वीं मर्तबा वाली ताली इसलिए नहीं बजाते क्योंकि हम कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं। But you don't know how long this life is. So जब भी मौका मिले 5वीं मर्तबा वाली ताली, I want you to do it again. Clap once again, the best shot. Give it your best shot, no matter what occasion it is. माइक मिला है बेहतरीन बोलो, ताली बजाने का मौका मिला है बेहतरीन बजाओ। Don't worry about what will come next because you don't know what the best is. Something else will keep coming up.
My second concept here, very quickly, I want you to open your arms. Everybody open your arms. जरा हाथ खोल लें और इसको अपने सर के ऊपर बंद करेंगे, ठीक है? सर के ऊपर बंद करेंगे, जरा बराबर वालों से थोड़ा सा दूर करके कर लें. So when I say 3, 4, you shut them over your head. Come on, 3, 4, go. उंगली बंद कर लीजिएगा, ठीक है? उंगलियां बंद कर लीजिएगा. Let's do it again. 3, 4, go. Alright. Can we do it one last time? 3, 4, go. Alright. उंगलियां बंद और अपनी नजरों के सामने ले. अब जरा अपने अंगूठों को देखें. अगर तो आप मैनिक्योर कराने वाले लोग हैं तो हम श्योर बहुत हसीन होंगे. मर्दों के जरा अंगूठे एक जैसे होते हैं इस मामले में. वी कुड केयर लेस. अगर आपका सीधा अंगूठा आपके उल्टे अंगूठे के ऊपर है, कोई है ऐसे जिनका सीधा अंगूठा उनके उल्टे अंगूठे के ऊपर है, कि आपकी अज़वाजी जिंदगी कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगी. सॉरी सर. वो लोग जिनका उल्टा अंगूठा उनके सीधे अंगूठे के ऊपर था. यस, आपने कुछ खास पैसे वैसे नहीं कमाने अपनी जिंदगी के अंदर. कोई ऐसे जिनके दोनों अंगूठे सीधे आए हो? जी, आप लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए. नो रीजन टू लिव. ना शादी अच्छी है ना पैसे कमाने, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? Stupid, but I want you to do this again. But this time do the swap. अगर सीधा अंगूठा उल्टे के ऊपर आया तो जरा उल्टे अंगूठे को सीधे के ऊपर ला के देखें. Alright, do the swap. Open your arms again, and you will do the swap. Come on, 3, 4, go. See if you were able to do it. देखें हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ. Open again. Do the swap. 3, 4, go. हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना. स्पीड स्लो करनी पड़ती है. स्पीड स्लो करनी पड़ती है, कॉन्शियस होना पड़ता है और करने के बाद देखना पड़ता है हुआ या नहीं हुआ. रिसर्च ये कहती है कि आपने कभी इसकी चीज के बारे में कॉन्शियसली ना सोचा और वाकई वो खास चीज नहीं है सोचने के हवाले से, लेकिन अगर कभी ना सोचा तो आप जिंदगी भर ऐसे अंगूठा बंद करते रहेंगे, बिकॉज यू नेवर कॉन्शियसली ट्राई टू चेंज इट. नाउ माय प्रेमाइस इज, और मैं जिस तरह नौजवानों को कहता हूँ उसी अंदाज में कहूंगा कि साला एक अंगूठे की हालत तब्दील करना मुश्किल काम है. We've talked about years and years of conditioning. You are a product of nature and nurture. Nature और nature ने आपने मुझे मिलके बनाया. Nature वो बीज है जैसा इस दुनिया में आया, उस पे कोई शक नहीं है. यकीनन वो बेहतरीन है, वो अशरफ है. नर्चर वो हालात और वाकयात है, वो खाद है, वो धूप है, वो पानी डालना है जिसने आपको नशोनुमा दी है. अब उस नर्चर के अंदर बड़ी खतरनाक चीजें शामिल हैं. मिसाल के तौर पे जब अम्मा लंच देती थी स्कूल, कितने लोग लंच लेके जाते थे? ठीक है, जब अम्मी लंच देती थी तो क्या कहती थी? बेटा खा लेना, टाइम पे खाना और किसी को ना खिलाना. ठीक है, अब ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है लंच मिलते हुए कि किसी को मत खिलाना. और हमने देखा है कि लंच जितना मजेदार होता है बच्चा उतना अपने दोस्तों से दूर होता है. जितना फारिग लंच होगा उतना दोस्तों के दरमियान बैठे कहेगा खाना यार, खा लंच, लेट्स हैव इट. एंड इट्स नॉट ओनली द चाइल्डहुड, इट कैरीज ऑन टुडे. अगर अभी भी आपकी जेब में चॉकलेट पड़ी हुई है तो आप सोचते हैं अभी 4 लोग हैं, अभी निकाली तो खत्म हो जाएगी. या तो लंच किसी और खास तौर से उस मोटे को नहीं खिलाना, या ये खास इंस्ट्रक्शन है. नाउ थिंक अबाउट दिस. जो बच्चा अपना लंच शेयर नहीं कर सकता, कल को वो अपनी कामयाबी किसी के साथ क्या शेयर करेगा? जो अपना लंच शेयर नहीं कर सकता, कल वो अपनी नॉलेज किसी के साथ क्या शेयर करेगा? वो अपॉर्चुनिटीज दूसरों के साथ क्या शेयर करेगा? एंड देयर सो मेनी अदर इंस्ट्रक्शंस. आई वाज ब्रॉट अप इन अ वेरी रिलीजियस फैमिली with a particular school of thought. और मुझे पता है उसमें किस तरह की गुफ्तगू होती थी, किस तरह के ख्यालात, और हमें बाय डिफॉल्ट हिंदुओं से नफरत सिखाई गई थी in our textbooks and whatever we used to do. And many a times we would answer questions in the wrong way कि नबी के साथ हिंदुओं ने ये किया.
हालांकि ऐसा नहीं था, तारीख में भी नहीं था, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, बट बिकॉज द अपब्रिंगिंग वाज सो स्ट्रांग। नाउ वी टॉक अबाउट दैट काइंड ऑफ कंडीशनिंग दैट वी ऑल गॉन थ्रू, and you're proposing attitudinal changes. It takes a lot of time to make it happen. It is not easy. So while we realize all of this, one thing is for sure, and I'm just establishing this here and then I'll take your questions for the panelists, कि जो change का सफर है वो आसान सफर नहीं है. It's complicated. Let's give this a shot. And we did this at the peace conference as well. I want you to put your left hand up. Good. Put it down. Right hand up. Okay, very nice. Can you tap your thighs now? With both your hands. 3, 4 go. And the fourth one is whirl, which is हाथ घुमाना, जैसे भी आप चाहें. The fourth one is whirl में जरा आवाज भी आ सकती है. Okay, good. Now you understand the 4 things. Left, right, tap, whirl. Okay, good. Once again, left, right, tap, whirl. I love my profession. It is so good. I can get people to do anything, right? I'm just going to reverse the instructions now. From now on, left would mean right. And right would mean left. Tap would mean whirl. And whirl would mean tap. Okay? And you have to do it. नहीं करेंगे तो पीछे से मेरा कोई साथी आपको चंड लगाने के लिए तैयार है. ठीक है? खास instructions. Alright. Everybody left. Right. Tap. Whirl. Left, right, tap, whirl. Good. Right, tap, left, whirl. What are you experiencing right now? What is happening? It demands more concentration. दिमाग पे लगी और दिल पे भी लगी. बस ये दिमाग और दिल पे रुक जाए, इससे ज्यादा लगने पे अगर हम आ गए तो मुझे सेशन से बाहर कर दिया जाएगा. और कोई चीज? Anything else that you're experiencing while you're going through this? आप जाग गए, ठीक है, गुड. हरकत में बरकत है. और फोकस करना पड़ रहा है, कॉन्शियसली करना पड़ रहा है, क्योंकि आदत लगी पड़ी है तो फोकस में नहीं आ रही बात. एनीथिंग एल्स? It is taking rest. And it is real. You need to have the will to go through it. Yeah, you need to do it. And also there is confusion. While I see that there is confusion. Now it is simple. हाथ उल्टे का मतलब हमेशा उल्टा था. जब इसको रिवर्स कर दो तो कंफ्यूजन हो जाती है. और कुछ अरसे तक ये कंफ्यूजन रहती है. सो चेंज प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करना चाहूँ ना, मैं चाहूंगा कि पैनलिस्ट भी अपनी गुफ्तगू बताएं कि हम किस मरहले पे कहाँ पे. द फर्स्ट स्टेज इज गफलत, जिससे हमने किसने बेदार किया था गफलत से? एक बार आपने ये बात उर्दू में पढ़ी होगी. तो गफलत इज कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे नहीं पता. ये बड़ी खतरनाक स्टेज है. आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. कभी ऐसा हुआ है आपका साथी सुबह ब्रश करना भूल जाता है और आपके बराबर में बैठ के बड़ा आपके अंदर घुस के बातें कर रहा होता है? Has it happened to you? और आप जरा पीछे हटते, लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो सड़ रहा है. So for somebody who is stinking, they don't know they're stinking. So they'll keep coming close to you without. This is a dangerous state. I don't know that I don't know. That's ghaflat. इससे बेहतर स्टेज है बेदारी. बेदारी क्या है? जागना. क्या हुआ इसी जुमले के अंदर? I know that I don't know. At least that's better. You know that you don't know. So you will do something about it. So पैनलिस्ट ने बहुत सारी गुफ्तगू की बेदारी में लाने के लिए. एटलीस्ट हमें पता चला कि हमें नहीं पता. उसका जो तीसरा मरहला है जो यहाँ से जाने के बाद है और जो कि जरा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें रिस्क का लफ्ज आता है, वो है अनाड़ी बनने का. सो गफलत टू बेदारी, बेदारी टू अनाड़ी. अनाड़ीपन क्या होता है? पता ही नहीं है. मैं जानता हूं कि नहीं जानता कि मैं जानता हूं. वाह, ये तो प्रेम कहानी हो गई. अनाड़ी है कि आप गिरेंगे. पहला दिन जब साइकिल चलाया था तो क्या हुआ था? या व्हाट वाज इट लाइक? कोई गाड़ी चलाने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे? पीपल या बाइक चलाने वाले
यार जब गाड़ी वाले फंसे हुए होते हैं तो बाइक वाले कैसे निकलते हैं बीच में से? जब ऐसे निकल रहे होते हैं तो गाड़ी वाले क्या सोच रहे होते हैं? मरेगा, लेकिन बाइक वाला बड़े मजे से निकल के यूं मुड़ के देखता है। आई एम सो कूल, आई कुड इवन पुल दैट ऑफ। That's again ghaflat. I don't know that I suck. I don't know that what I'm doing is not fine. But you need to be told about it. The first day of driving a car, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? पहले दिन गाड़ी चलाना, या क्लच छोड़ना है, और इस पे अक्सर लोग झटके लगाते हुए जा रहे होंगे, गाड़ी फंस रही होगी, बंद हो रही होगी। अब माने के चले चल गई गाड़ी चलना शुरू हो गई, पहले